अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथी का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर के हाज़िर हो गए हैं जनरल नॉलेज का, वाहिद व जमा का, तज़किर व तानीस का, हिंदी उर्दू शब्द अर्थ का, अल्फाज माने का 9वां क्लास लेकर के सीरीज़ नंबर 9 लेकर के मैं हाज़िर हो चुका हूँ। सभी साथी से दरख्वास्त है, जल्दी से जुड़ जाइए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और जो साथी पुराने हैं वो लाइक करके शेयर करके क्लास की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दरख्वास्त आप सभी साथी से, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे न्यू चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा आपको, जो है दोस्तों, उसको भी लाइक फॉलो कर लीजिएगा। और साथियों, टेस्ट देने के लिए, मुकम्मल तौर पर तैयारी करने के लिए ये नंबर आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। आज हम सबसे पहले चंद मालूमात आम्मा पढ़ेंगे, यानी जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। और ये वो बातें पढ़ेंगे जो आप सभी को याद भी होगा, और जल्दी से रिपीट कर लीजिएगा, रिवीज़न कर लीजिएगा, आप सभी को बेहतर रहेगा, सभी के लिए बेहतर रहेगा। मैं सवाल का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले साथियों है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसकी तख्लीक है। सवाल नंबर 1 में सवाल होता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसकी तख्लीक है। तो जवाब दीजिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल की तख्लीक है सरफरोशी की तमन्ना। ये सब मैं क्लास करवा रहा हूँ, ये मेंस एग्ज़ाम और पीटी लेवल का, जब इंशाअल्लाह नवंबर के अंदर कुछ ही हफ्तों में फिर इनका हम जो है कि दोस्तों, हम पीटी के लिए इनका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। आपको याद रहेगा तभी आप सही जवाब दे पाएंगे, इसे आप रट के याद कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2 पे यूँ है कि 1921 में, ये 91-21 हो गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा, 1921 है। ये क्या है असल में, 1921 है। 1921 में पहली बार आज़ादी की आवाज़ किसने बुलंद की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रहेगा आपको, मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में सबसे पहले आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करने वाले शख्सियत हैं। इसी तरह साथियों, आपके सामने सवाल होगा, बिहार में दूरदर्शन सेंटर कब कायम हुआ। इसके बारे में 2 सवाल आते हैं, बिहार में दूरदर्शन कहाँ कायम हुआ, और दूसरा सवाल आता है जो यहाँ पे है, बिहार में दूरदर्शन कब कायम हुआ। जब लफ्ज़ कब का इस्तेमाल हो तो 1978 आप सभी साथी याद रखिएगा। ठीक है, जब कहाँ की बारी आए तो फिर आप याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलते साथियों, यहाँ है सवाल, पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की जानिब जाते हैं। यह सवाल है, चावल की पैदावार में मुल्क में बिहार का मकाम क्या है। सवाल क्या हुआ कि चावल के उत्पाद के अनुसार बिहार का इस देश में क्या मकाम है, क्या स्थान है। तो 5वां याद रखिएगा, बिहार 5वें स्थान है चावल उत्पाद करने में, बिहार। इसी तरह साथियों, जब चलेंगे हम अगले सवाल की ओर, तो जोट की पैदावार में बिहार का कौन सा मकाम है। याद रखिएगा, दूसरा मकाम है। क्या है, दूसरा मकाम बिहार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जोट की पैदावार में। इसी तरह साथियों, यहाँ हम देखेंगे, ये है सवाल, अगला सवाल, बिहार में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। अगर कहाँ से हुई तो कोलकाता याद रखिएगा, और पूछा जाए कि कब हुई है तो याद रखिएगा 1860 से 1862 के बीच में ये शुरू हुई थी, कोलकाता से पटना। तो याद रखिएगा 1860 से 1862 के दरमियान रेलगाड़ी बिहार में शुरू हुई है। इसी तरह साथियों, यहाँ आपके सामने है सवाल कि सूबे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। ये बड़ा ही आसान सवाल है, आप लोगों ने हल किया है, सभी को याद है। जवाब है 1/4/1912 को बिहार से बंगाल अलग हो चुका था, जुदा हो चुका था, तकसीम हो चुके थे। ठीक है,
आइए यहाँ देखते हैं सवाल की जानिब। सवाल क्या है कि योम बिहार कब मनाया जाता है। ये आप सभी हजरात पढ़े लिखे हैं, जल्दी से रिपीट कीजिएगा। हर साल 22 मार्च को क्या है, योम बिहार मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगला सवाल की जानिब। सवाल यूँ है कि बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया। ठीक है, तो जो तारीख आएगी वो तारीख है 1/4/1936 को। 1/4/1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। पता ये चला बिहार जो है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और ये झारखंड, ये सब मिलके सिर्फ बिहार ही था, उसके बाद सब अलग अलग हुए हैं। आइए यहाँ जो सवाल है, आखिरी सवाल वो यूँ है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है। तो आपको यहाँ जवाब देना है 15/11/2000 को, सन 2000 को। हमने यहाँ 200 लिखा है, आप 2000 लिखिएगा। ठीक है, 15/11 सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो चुका था। साथियों, बस सभी साथी ध्यान रख के पढ़िएगा। जो अल्फाज माने मैं कराता हूँ उनके याद रखने की ज़रूरत है। जो अजदाद, जो वाहिद जमा होता है, उनको भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। साथियों, आपके सामने है पहला वो लफ्ज़ है, लफ्ज़ सुन्नत की जमा क्या है। साथियों, लफ्ज़ सुन्नत की जमा देखिए, सुनन भी आता है और एक है सिनीन। क्या आता है? सिनीन, सीन नून या नून, सिनीन भी। सुन्नत की जमा सिनीन भी है और सुनन भी है, इनको याद रखिएगा। इसी तरह साथियों यहाँ है लफ्ज़ जौज़ा, जौजा की जमा क्या है, तो अज़वाज आपको याद रखना है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ रईयत क्या है, लफ्ज़ रईयत, इसकी जमा क्या है, तो राइयात याद रखिएगा। लफ्ज़ रईयत की जमा है राइयात। इसी तरह साथियों जब आगे चलेंगे यहाँ मिलेगा लफ्ज़ रुकन। क्या है? लफ्ज़ रुकन की जमा है इराकीन। क्या है साथियों? इराकीन, लफ्ज़ रुकन की जमा है। इसी तरह साथियों यहाँ है लफ्ज़ अतिया। क्या है? लफ्ज़ अतिया, इसकी जमा है अताया। क्या साथियों? अताया, इसकी जमा है लफ्ज़ अतिया का। इसी तरह साथियों लफ्ज़ सहाबा, लफ्ज़ सहाबा का वाहिद जब पूछा जाए, सुहबत याद रखिएगा। बाज़ जगह लोग सहाबा का सहाबी बताते हैं, लेकिन आप सुहबत याद रखिए, सहाबी को भी याद रखिए। चलिए साथियों, यहाँ आपके सामने है लफ्ज़ अनाकिब। क्या है? लफ्ज़ अनाकिब का वाहिद क्या दोस्तों? लफ्ज़ इनब। लफ्ज़ अनाकिब का वाहिद होगा लफ्ज़ इनब। इसी तरह दोस्तों यहाँ है लफ्ज़ अताया। एक है अतिया जो आपने आगे पढ़ा और जिसका जमा हुआ अताया। अब ये है अताया, इसकी जमा जो है अता। क्या है? अता। अताया की जमा क्या है? अता। इसी तरह साथियों लफ्ज़ क़राइन। क्या है? लफ्ज़ क़राइन की जमा वाहिद है, वो है कर्न। देखिए, कर्न के माने होता है गांव, क़राइन बहुत से गांव। इसी तरह यहाँ पूछा गया लफ्ज़ सिनीन। क्या है? मैंने कहा ना कि सुन्नत की एक जमा क्या है? सुनन है, और सुनन की भी जमा है सिनीन। अब यहाँ पूछा जाए सिनीन का वाहिद क्या है, तो आप सुन्नत को याद रखिएगा। बहुत अच्छा साथियों, चलते हैं यहाँ पे आपके सामने एक और है, चंद उर्दू अल्फाज की ज़िद आपको बताना है। यहाँ अपोजिट वर्ड होगा, यानी कि विलोम शब्द होंगे उर्दू से उर्दू, आपको बताने की कोशिश करना है। नहीं याद हो तो फिर आपको लिखना है, याद करना है। लफ्ज़ फ़रज़ाना, ये सभी को याद है मुझे मालूम अच्छी तरीके से, लेकिन रिपीट कीजिएगा। लफ्ज़ फ़रज़ाना की ज़िद क्या है साथियों? दीवाना। क्या है? चूँकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, 25 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम है, तो जितना रिपीट करेंगे उतने ही ज़्यादा आप सभी साथी अपने अंदर एक ताकत पैदा करेंगे। लफ्ज़ इशरत की जमा क्या है? तो इसरत होगा। इशरत की जगह इसरत। इसी तरह साथियों यहाँ लफ्ज़ सालेह। क्या है? लफ्ज़ सालेह की ज़िद क्या है? तालेह। सोहबत तालेह कुना, तालेह कुनद, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसी तरह साथियों यहाँ है लफ्ज़ कबाइर। क्या है? लफ्ज़ कबाइर की ज़िद क्या है? सगाइर। यहाँ सगाइर पूछा जा रहा है, यानी कबाइर की ज़िद पूछी गई, तो ज़िद क्या है? सगाइर है। इसी तरह लफ्ज़ तूल। क्या है? लफ्ज़ तूल, और तूल के माने होता है लंबा, तो लफ्ज़ तूल की ज़िद क्या है? तो अरज़, लंबा चौड़ा। अरज़ के माने क्या होता है? चौड़ाई। तो लफ्ज़ तूल की ज़िद क्या है? अरज़ है। इसी तरह साथियों यहाँ है लफ्ज़ कमियत। ठीक है, लफ्ज़ कमियत की ज़िद क्या है? कैफियत। याद रखिएगा,
लफ्ज़ कमियत की जो ज़िद होगी वो कैफियत होगी। इसी तरह साथियों लफ्ज़ फ़रबा जिसका माने होता है मोटा, तो लफ्ज़ फ़रबा की ज़िद क्या है दोस्तों, लागर। ये भी फ़रबा जो है कि फ़ारसी लफ्ज़ है, तो लागर के माने दुबला होता है, तो लफ्ज़ फ़रबा की ज़िद क्या दोस्तों, ये लागर है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ खंदा क्या है, लफ्ज़ खंदा की ज़िद क्या है, गिरिया। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, याद है, बस इसको रिपीट करते रहिएगा, सभी साथी इसको रिपीट करें ताकि और पुख्ता हो जाए। लफ्ज़ क़ुर्ब की ज़िद क्या है, बुअद। ये बा के ऊपर पेश है, ठीक है। लफ्ज़ क़ुर्ब की ज़िद है लफ्ज़ बुअद। क़ुर्ब के माने नज़दीक है, बुअद के माने दूर है। इसी तरह साथियों यहाँ लफ्ज़ कसबी, लफ्ज़ कसबी की जो ज़िद होगी वो लफ्ज़ वहबी होगी। इसको भी आप सभी साथी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आपके सामने दोस्तों क्या है, चंद उर्दू अल्फाज की हम जिन्स पढ़ेंगे, यानी हम उसकी तज़किर व तानीस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चंद उर्दू अल्फाज की वो कुछ यूँ है आप सभी के सामने कि लफ्ज़ तरन्नुम क्या है, लफ्ज़ तरन्नुम की जिन्स क्या है, तो तज़कीर है, याद रखिएगा। आपका तरन्नुम मुझे पसंद आया, तरन्नुम गुनगुनाने को बोलते हैं, तो लफ्ज़ तरन्नुम की जिन्स क्या है, तज़कीर है। और ये अक्सर लड़कियों के नाम भी रखे जाते हैं। इसी तरह साथियों लफ्ज़ नगमा, लफ्ज़ नगमा की जिन्स क्या है, तो ये भी तज़कीर है। अब ये नगमा भी लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, और अगर अरबी क़वाइद के हिसाब से देखेंगे तो फिर ये तानीस हो जाएगा, लेकिन चूँकि उर्दू में जो है कि ये तज़कीर माना जाता है नगमा, ठीक है। लफ्ज़ नगमा के जिन्स क्या है, तज़कीर है। इसी तरह साथियों जब हम चलेंगे लफ्ज़ इबारत क्या है, लफ्ज़ इबारत की जिन्स क्या है, तो तानीस है। लफ्ज़ इबारत की जिन्स क्या है, तानीस है। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने है लफ्ज़ तहरीर क्या है, लफ्ज़ तहरीर की जिन्स क्या है, तो तानीस है। आपकी तहरीर बहुत ही अच्छी है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ खुतबा, मैंने खुतबा दिया, आपका खुतबा अच्छा लगा, ये भी तज़कीर है। साथियों यहाँ आपके सामने है नमाज, लफ्ज़ नमाज की जिन्स क्या है, तानीज़ है। मेरी नमाज हो गई और आपकी नमाज हो गई। लेकिन जब जनाजे की बात आए तो जनाजा हो गया, जनाजा पढ़ लिया, तो जनाजा क्या है, तज़कीर हो जाएगा। चलिए लफ्ज़ गेट अगर पूछा जाए ना, तो गेट की जिन्स क्या है, तज़कीर है। इतना बड़ा गेट, यानी दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बहुत बड़ा है, इंडिया गेट दिल्ली में बहुत बड़ा है, आप बोल सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ है कानून, लफ्ज़ कानून, कानून की जिन्स क्या है, तज़कीर है। हमारे देश का कानून, कानून ये कहता है। इसी तरह साथियों लफ्ज़ तरतीब क्या है, लफ्ज़ तरतीब की जिन्स क्या है, तानीस है। तरतीब करनी होगी, तरतीब से ही बात बनती है, तो लफ्ज़ तरतीब की जिन्स भी तानीस है। लफ्ज़ फ़िल्म की भी जिन्स तानीस है। फ़लाँ शख्स की फ़िल्म हिट हो गई, आपने सुना भी होगा और आप बोलते भी हैं। चलिए साथियों अब हम करते हैं चंद हिंदी से उर्दू अल्फाज, यानी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं हिंदी से उर्दू, और ये बहुत ही ख़ास है। अगर आपने इनको याद कर लिया आपके लिए तर्जुमा करना आसान है। तो सभी साथी से दरख्वास्त है आज रात के 9 बजे ज़रूर जुड़िएगा लाइव क्लास के अंदर में। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतर तरीके से आपको उर्दू क्लास कराया जाएगा और मॉक टेस्ट भी लगाया जाएगा आप सभी साथी के लिए। जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। साथियों अब चलते हैं, यहाँ पे हमने कहा है आपको हम पढ़ाएंगे हिंदी से उर्दू, तो आइए हम पढ़ते हैं हिंदी से उर्दू। पहला आपके सामने दोस्तों क्या है, विनाश। देखिए लफ्ज़ विनाश की आप जो उर्दू करेंगे वो तखरीब करेंगे, ठीक है। बर्बाद भी लिख सकते हैं उर्दू में, तबाह भी लिख सकते हैं। विनाश करना, तबाह करना, बर्बाद करना, तखरीब करने के माने भी आप विनाश लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों निर्माण, निर्माण के माने आप तामीर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रचना के माने भी आप तामीर लिखेंगे। इसी तरह साथियों जब यहाँ आपके सामने होगा शिक्षाविद क्या है, शिक्षाविद, इसके तर्जुमा जो आप करेंगे वो माहिर तालीम करेंगे। माहिर तालीम को शिक्षाविद कहते हैं हिंदी में। इसी तरह साथियों आपके सामने है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम ये हिंदी है, इसकी उर्दू होगी दोस्तों निसाब तालीम क्या है, निसाब तालीम। इसी तरह साथियों यहाँ है मूल्य, मूल्य की जो उर्दू होता है वो है कद्र क्या है, उर्दू ज़बान में क्या कहा जाता है, कद्र कहा जाता है मूल्य को। इसी तरह साथियों अगर हम
संबंध को देखा जाए, संबद्ध ये है, इसको बोलेंगे मुल्हिक। क्या बोलेंगे? मुल्हिक बोलेंगे। और जो बेटर उर्दू दां है वही मुल्हिक को समझ सकते हैं। इसी तरह जो ख़ास महत्वपूर्ण हिंदी को जानने वाले हैं वही इस शब्द के अर्थ को समझ सकते हैं। चलिए साथियों, यहाँ आपके सामने जो है वो ये है पर पत्र। क्या है? एक होता है पत्र जिसके माने आप खत भी कर सकते हैं, लेकिन जब पर पत्र लफ्ज़ आ जाए ना फिर आप फारम मानिएगा। क्या मानिएगा? फारम मानिएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ है जनतांत्रिक। क्या है? जनतांत्रिक, जिसकी माने होगा जमहूरी। आपको यहाँ याद रखने वाली बात है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, जनतंत्र, जनतांत्रिक, इसके माने जमहूरी ही आएगा। ठीक है। यहाँ देखिएगा दो साथियों, आपके सामने अगला जो क्या कहते हैं वर्ड है वो कुछ यूँ है, तवक्का उर्दू में है, उसकी हिंदी होती है अपेक्षा। अपेक्षा करना, तवक्का करना। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, मुझे आपसे ये तवक्का नहीं थी। इसी तरह साथियों यहाँ है संवाददाता सम्मेलन। इसकी जो आप उर्दू करेंगे बिल्कुल इंग्लिश में कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा इसका उर्दू संवाददाता सम्मेलन का। चलिए अब यहाँ से हम उर्दू से हिंदी तर्जुमा कर लेते हैं, जो ये भी आप सभी के लिए ख़ास होगा, महत्वपूर्ण होगा, बेटर होगा। शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले आपके सामने है, उर्दू में आता है इस्तेहसाल। ये आप लोगों को याद होगा। इस्तेहसाल दोस्तों इसको बोलते हैं मेरा इस्तेहसाल हो रहा है, यानी मेरे देश में गरीबों का इस्तेहसाल हो रहा है। उर्दू करेंगे कि हमारे मुल्क में हमारे गरीब तबके के लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। उसी को हिंदी करेंगे शोषण हो रहा है। आगे चलेंगे साथियों, यहाँ है खदशा। मुझे आपसे खदशा है तो मुझे आप पर आशंका है। खदशा, आशंका आप आराम से तर्जुमा कर सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ है कि विश्वसनीय यानी विश्वसनीय, काबिल एतबार। देखिए काबिल ज़िक्र का तर्जुमा होता है उल्लेखनीय और काबिल एतबार का तर्जुमा होता है विश्वसनीय। क्या होता है? विश्वसनीय साथियों। इसी तरह यहाँ पे साथियों आपके साथ है तवस्सुत। क्या है? तवस्सुत। इसकी जो आपको हिंदी करनी है वो माध्यम करना है। देखिए वुस्ता के माने होता है माध्यम, बीच, और इसी को कहते हैं ना हलक़े उस्ता, बीच हलक़ से, तो उसी को तवस्सुत भी कहते हैं। और तवस्सुत का तर्जुमा आप माध्यम आराम से कर सकते हैं हिंदी में। चलिए यहाँ आपके सामने दोस्तों ये है कि उर्दू है मशकूक, तो आप संदिग्ध लिख सकते हैं। संदिग्ध लोग जो मिलते हैं, मशकूक लोग मिले तो उसी का आप तर्जुमा संदिग्ध लिखेंगे। इसी तरह साथियों यहाँ है तशवीशनाक। इसकी तर्जुमा आप चिंताजनक करेंगे। तशवीशनाक का तर्जुमा क्या करेंगे? चिंताजनक करेंगे। अफसोसनाक का तर्जुमा दोस्तों दुखद करेंगे। बहुत दुखद भरी खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर आई है, तो दुखद का, अफसोसनाक का तर्जुमा आराम से आप कर सकते हैं। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने है एक और पुरअसरार। क्या है ये? पुरअसरार। इसी तरह कहेंगे साथियों यहाँ पे रहस्यमय। पुरअसरार यानी कि रहस्यमय, आप आराम से तर्जुमा इसका कर सकते हैं साथियों। बहुत अच्छा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपके सामने दोस्तों है इंतहा पसंद। इंतहा पसंदी का तर्जुमा करेंगे उग्रवाद। इंतहा पसंद का तर्जुमा करेंगे अग्रवादी। क्या करेंगे? अग्रवादी। और यहाँ देखेंगे साथियों एक और वर्ड मीनिंग है इनकिशाफ। उर्दू लफ्ज़ है, इसका हिंदी खुलासा लिखेंगे। उर्दू में भी खुलासा लिखते हैं, उर्दू में भी खुलासा लिखते हैं। यह असल उर्दू ही है, लेकिन हिंदी में भी चलन है इसका खुलासा का, तो इनकिशाफ का खुलासा आप तर्जुमा करेंगे। सभी साथी से दरख्वास्त है जो लोग जुड़े हैं इसमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने तमाम साथियों को जोड़ने की मुकम्मल तौर पर कोशिश कीजिएगा साथियों। और कैसा रहा ये क्लास आज आप बताने की कोशिश जहमत ज़रूर कीजिएगा। रात के 9 बजे वाली क्लास में जुड़ने की पूरा का पूरा कोशिश कीजिएगा, जो आपके लिए बेहतर होगा। और एक मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। दोस्तों दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।